Assalamualaikum to all dear students. Hope so you all will be fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है CS 502 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम्स. ठीक है, इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के लिहाज से MCQ प्रोवाइड करूंगी जो कि इंशाल्लाह गारंटीड आपके पेपर में भी रिपीट होंगे. क्यों मैं गारंटीड कह रही हूँ? क्योंकि ये पास्ट पेपर्स के VU की जानिब से बनाए गए MCQs हैं जो कि अक्सरियत में रिपीट होते आ रहे हैं. ठीक है, सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट MCQs. डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फ्लो चार्ट. नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद अ बिग ओ नोटेशन. क्या है जो कि कैलकुलेट किया जाता है बिग ओ नोटेशन के साथ? तो वो है अपर बॉन्ड्स. मर्ज सॉर्ट मेक्स टू रिकर्सिव कॉल्स. मर्ज सॉर्ट बनाता है दो रिकर्सिव कॉल्स को. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी आफ्टर दिस रिकर्सिव कॉल्स फिनिश हो जाएं बट बिफोर द मर्ज स्टेप? तो ये होगा एलिमेंट इन ईच हाफ ऑफ द एरे आर स्टोर्ड ऑलमोस्ट देमसेल्फ. एलिमेंट्स होगा हर हाफ एरे के अंदर स्टोर. नेक्स्ट हमारे पास है हु इन्वेंटेड क्विक सॉर्ट प्रोसीजर. किसने इन्वेंट किया था क्विक सॉर्ट प्रोसीजर को? तो वो है होआर. ठीक है, होआर था जिसने क्विक सॉर्ट प्रोसीजर को इन्वेंट किया था. व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द recurrence tn equals to tn divided by 2 plus n t1 equals to 1. तो ये एक फार्मूला है जो कि इक्वल होगा 0 n के. कंसीडर द फॉलोइंग Huffman tree. The binary code of the string t is 10. ये होगा 1 and then 0 0 0 0 1 0. ठीक है, ये बाइनरी में इस तरीके से कन्वर्ट होगा. एंड A greedy algorithm does not work in phase. False. ये एक false statement है. Can an adjacency matrix for a directed graph ever not be scared in shape? तो ये एक incorrect statement है. One of the clever aspects of heaps का कोई एक clever aspect that can be stored in array, जो कि array के अंदर stored हो सकता है without using pointers. उसके बाद है जी मर्ज सॉर्ट रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा एरे स्टोरेज करता है. ट्रू है. नॉन ऑप्टिमल और ग्रीडी एल्गोरिदम फॉर मनी चेंज टेक्स ओके. ठीक है, नॉन ऑप्टिमल या ग्रीडी एल्गोरिदम मनी को चेंज करता है और क्या लेता है? ओके. A Huffman code provide a method of encoding data inefficiently when coded using ASCII standard. तो ये एक false statement होगी. Using ASCII standard our string abundance will be encoded. अब abundance होगा. ये will be encoded with dash bits, तो ये 80 bits में होगा. Using ASCII standard the string abundance will be encoded with 160 bits. तो ये एक false statement है. Using ASCII standard the string ABAC abecdecake होगा. abecdecake will be encoded with 360 bits. तो ये एक false statement है. Using ASCII standard the string abecdecake will be encoded with 100 bits. तो ये भी एक false statement है. Mostly true false के MCQs थे. उसके बाद using ASCII standard ये भी same ही आ रहा है. The greedy part of the Huffman encoding algorithm is to first find two nodes with smallest frequency. तो ये एक true statement है. The greedy part of Huffman encoding algorithm is the first find two nodes with correct फ्रीक्वेंसी. तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी. अच्छा, मोस्टली ट्रू फॉल्स जो है वो इतने रिपीटेड नहीं होते पेपर में क्योंकि हमारा 4 ऑप्शंस का पेपर होता है तो ट्रू फॉल्स वाला बन ही नहीं सकता, तो इसको मैं मोस्टली स्किप ही करूंगी. नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लोइड वर्चुअल एल्गोरिदम. In the case with DP algorithms, we avoid recursive evaluation of generating a table for DKY. Next, the term algorithm come from the organized application which was in map driving. तो ये एक true statement है. In a click cover program for two vertices to be in the same group, they must be dash each other. तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? Adjacent to each other. फिक्स्ड लेंथ कोड्स में नॉट बी एफिशिएंट. फिक्स्ड लेंथ कोड्स जो हैं वो एफिशिएंट नहीं हो सकते फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, किस चीज के पर्सपेक्टिव से? मिनिमाइजिंग के पर्सपेक्टिव से द टोटल क्वांटिटी ऑफ डेटा. नेक्स्ट हमारे पास MCQ है इन ग्रीडी एल्गोरिदम. ग्रीडी एल्गोरिदम्स के अंदर एट ईच फेस, हर फेस में यू टेक दी, आप क्या लेते हो? बेस्ट यू कैन गेट राइट नाउ विदाउट रिगार्ड फॉर फ्यूचर कंसिक्वेंसेस. द डिफरेंस बिटवीन प्रिम्स एल्गोरिदम्स एंड
Dijkstra algorithms is the Dijkstra algorithms uses are same की, तो ये एक false statement होगी. नेक्स्ट है if a problem is in NP complete, अगर प्रॉब्लम जो है वो NP complete के अंदर है, it must be also be in NP, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. if there are in n terms, अगर यहाँ पर n terms हैं, there are dash possible combination of the item, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे आइटम्स में 2 exponent n के इक्वल. यूजिंग ASCII कोड each character is represented by a fixed length, हर करेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है फिक्स्ड लेंथ के अंदर कोड वर्ड ऑफ 8 बिट्स पर करेक्टर. ठीक है, टोटल कितनी पर करेक्टर कितनी बिट्स होंगी 8. नेक्स्ट है जी, in knapsack problem, the thief's goal is to put items in a bag such that the dash of the item does not exceed the limit of the bag, तो वैल्यू ये इसका करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद जी, knapsack problem does not belong to the domain of optimization problem. जो knapsack problem है वो belong नहीं करती domain of the optimization problem के साथ, ये एक false statement होगी. In Huffman encoding for a given message string, the frequency of occurrence relative probability of each character in the message is determined last, तो ये एक false statement होगी. Fixed length codes are known for easy breakup for of a string into individuals character, ये भी false statement होगी. In dash knapsack problem, knapsack के 0/1 problem के अंदर limitation is that an item can either be put in the bug या फिर not functional items के अंदर होगी जो कि not allowed है. The term chlorine come from the original application which was in architectural design, तो ये एक false statement है. Next है जी हमारे पास time complexity of DP based algorithms. Time complexity DP based algorithms के for computing the minimum cost of the chain matrix multiplication is n/3 होगा, sorry n3 होगा. Next है in DP based solution, DP based solutions के अंदर of knapsack problem, to compute entries of V will be in play in dash approach, तो ये कौन सी अप्रोच होगी इंडक्टिव. A greedy algorithm sometimes works well for optimization problem, तो ये एक स्टेटमेंट होगी. In Huffman encoding frequency of each character, Huffman encoding के अंदर frequency हर character की डिटरमाइन की जाती है by parsing the message and dash, by parsing the message and counting how many times each character or symbol appears. Greedy algorithms can do very poorly for some problems, ये एक true statement होगी. Some problems. उसके बाद जी, in Huffman codes provide a method of dash data efficiently encoding. In dash based solution, किस तरह के solutions के अंदर knapsack problems में we consider two case leave object और take object, ये होगा dynamic programming. Those problems in each greedy finds good but not always best is called the greedy heuristic. अच्छा स्टूडेंट, एक यहाँ पे बात कहना चाहूंगी आपको कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो MCQs यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं इनको अगर सोल्यूशन ना हो, आप खुद से ही पढ़ के इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं. MCQ आ रहा है, if the string IMNCD is coded with ASCII code, the message length would be dash bits. तो मैसेज लेंथ कितनी होनी चाहिए. अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग के पहले वर्ड्स को काउंट कर लेंगे. ये कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना, तो आपने 6 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, तो इक्वल्स हमारे पास आंसर आएगा 48. इस क्वेश्चन में आपने जस्ट ये रखना है कि स्ट्रिंग में जितने भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे उनको आपने 8 बिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, देयर आर डैश नेस्टेड लूप्स इन डीपी बेस्ड एल्गोरिथम. डीपी बेस्ड एल्गोरिथम में कितने टाइप के लूप्स होते हैं नेस्टेड फॉर कंप्यूटिंग द मिनिमम कॉस्ट ऑफ चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें टोटल होते हैं 3. इंडक्टिव अप्रोच टू कंप्यूटर एंट्रीज ऑफ वी इज इम्प्लाइड इन. इंडक्टिव अप्रोच कंप्यूटर की एंट्रीज में वी इज इम्प्लाइड इन डायनामिक प्रोग्रामिंग में बेस्ड सोल्यूशन बाय नैपसैक प्रॉब्लम. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ रहा है, अ नंबर ऑफ लेक्चर्स आर टू बी गिवन इन अ सिंगल लेक्चर हॉल. एक सिंगल लेक्चर हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स दिए जा रहे हैं. ऑप्टिमम शेड्यूलिंग फॉर दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी सिलेक्शन. तो क्या ये एक्टिविटी सिलेक्शन की एग्जांपल है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. डैश एक्टिविटी शेड्यूलिंग इज दिस सिंपल शेड्यूलिंग. कौन सी एक्टिविटी सोल्यूशन है जो कि सिंपल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है जिसके अंदर ग्रिडी एल्गोरिदम अप्रोच करता है, प्रोवाइड करता है कौन सा सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन.
स्ट्रिंग एक्स वाई जी, एक स्ट्रिंग है एक्स वाई जी। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल स्ट्रिंग्स के डिजिट्स कितने हैं, 3 1 2 3। तो आपने क्या करना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन एप्लीकेशन प्रॉब्लम इज वन इन विच यू वांट टू फाइंड नॉट जस्ट अ सोल्यूशन बट द डैश सोल्यूशन बट द डैश सोल्यूशन गुड। क्योंकि इसमें गुड नॉट श्योर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका बेस्ट भी आ सकता है, सो सिंपल भी हो सकता है, तो आप इसमें कंफर्मेशन कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, नेक्स्ट है जी, अ डेंस अनडायरेक्टेड ग्राफ इज, एक डेंस अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, अ ग्राफ इन विच ई जो है वो इक्वल हो 0 ओ वी एक्सपोनेंट 2k। तो वो क्या होगा, एक डेंस अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, सपोज दैट अ ग्राफ जी इज वी ई, फर्स्ट करें कि एक ग्राफ है जिसमें जी इज इक्वल टू वी और ई के इक्वल है, इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एडजेंसी लिस्ट। व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ breadth first travels of G। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0v प्लस ई। व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट क्या है जी, ब्रेड फर्स्ट सर्च इज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ है एल्गोरिदम की, जो कि वर्क करता है ऑन अनवेटेड ग्राफ्स के ऊपर। फॉरवर्ड एज इज, फॉरवर्ड एज क्या होता है, फॉरवर्ड एज एक यूवी है वेयर वी इज इक्वल टू प्रॉपर डिसेंडेंट और यू क्या है, एक ट्री है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है वर्ड, उसके बाद नेक्स्ट है जी, इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन मेज, अगर आप खुद को एक मेज में फाइंड कर रहे हो, द बेटर ट्रेवर्सल अप्रोच क्या होगा, तो इसमें बेटर ट्रेवर्सल अप्रोच होगी BFS। इन ग्राफ के अंदर जब G इक्वल हो VE के, G हैज साइकिल इफ एंड ओनली इफ द DSE फॉरेस्ट हैज बीन एज। बैक एज इज, बैक एज क्या है, बैक एज यूवी है जहां पर वी एक एंसेस्टर है और यू एक ट्री है। अच्छा, ये आपके ना अब हैंडआउट्स के मिड के एमसीक्यूज हैं और इन पे ज्यादा फोकस रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होने के चांसेस रख रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज विच इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही हमारे पास दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं जो कि दोनों ही ट्रू हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, क्रॉस एज इज, क्रॉस एज क्या होता है जी, क्रॉस एज है जहाँ पे यू वी है, जहाँ पे यू एंड वी जो है वो इक्वल एंसेस्टर्स नहीं है, इक्वल एंसेस्टर्स नहीं है और डिसेंड फॉर वन नंबर, और एक किसी एक नंबर के लिए डिसेंडेंट भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है Kruskal's algorithm choose best non-cycle edge is better than primes. Choose the best tree edge when the graph has relatively few edge। तो ये एक true statement है। Which is true statement क्या है जी, Kruskal algorithm एक multiple source टेक्निक है जो कि फाइंड करती है MST को। नेक्स्ट है विच, ये नहीं है, इसका ऊपर वाला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट एल्गोरिथम टेक्निक इज यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रूस्कल सॉल्यूशन फॉर द एमएसटी। अच्छा जी, कौन सी एल्गोरिथम टेक्निक है जो कि इस्तेमाल होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्रूस्कल के सॉल्यूशन एमएसटी के लिए, तो वो है ग्रीडी टेक्निक। इन पे मेन फोकस रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी कम्प्लेक्सिटी, क्या है जो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी है टू एक्सट्रैक्ट अ वर्टेक्स फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू इन प्राइम एल्गोरिदम। क्या व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है जो कि एक्सट्रैक्ट करती है वर्टेक्स को कहाँ से, प्रायोरिटी क्यू इन प्राइम एल्गोरिदम्स, प्रायोरिटी क्यू से प्राइम एल्गोरिदम्स के अंदर, तो वो है O log V। द रिलेशनशिप किन के दरमियान, नंबर ऑफ बैक एज के और नंबर ऑफ साइकिल्स के DFS के अंदर क्या कहलाता है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ एज एंड साइकिल्स। तो ये आपका एक बहुत ही कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, याद रखना कि रिलेशनशिप है ही नहीं नंबर ऑफ एज और साइकिल्स के दरमियान, तो ये एक ट्रैप करने वाला एमसीक्यूज है। उसके बाद यू हैव एन अर्जेंसी लिस्ट फॉर जी, आपके पास एक अर्जेंसी लिस्ट है जी के लिए। व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी टू कंप्यूटर ग्राफ ट्रांसपोज जी एक्सपोनेंट टी, तो v प्लस ई इसका करेक्ट आंसर होगा। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बैक एज, अच्छा ये रिपीटेड हो गया। अ ग्राफ इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड अंडर व्हाट कंडीशंस, ग्राफ कौन सी कंडीशन में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है अगर हर पेयर वर्टिक्स का यू वी ई वी यू कैन रिच वी एंड वाइस वर्सा, रिच कर रहा हो वी के और वाइस वर्सा के।
नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। अच्छा, ये सोच के ना कंफ्यूज होना कि भाई ये तो 2013 के एमसीक्यू हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके हैंडआउट्स वही हैं, अपडेट नहीं हुए इस सब्जेक्ट के CS 502 के, तो वही एमसीक्यू आपके जो टीचर्स ने बना के रखे हुए हैं हर साल स्टूडेंट्स को रिपीट करवा देते हैं। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लेना, रिपीटेड एमसीक्यूज ही हैं, ठीक है। उसके बाद है इन पीस sorting algorithms के अंदर is one that uses array for storage, no additional array। ये आपके थोड़े मिड टर्म के एमसीक्यूज हैं, सो इसको स्किप ही कर देती हूँ क्योंकि ये आपको तैयार तो हो गई ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी, क्विक सॉर्ट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंक्योर पैराडिगम। क्विक सॉर्ट जो है वो किसके ऊपर होता है, डिवाइड और कंक्योर पैराडिगम के ऊपर। वी डिवाइड द प्रॉब्लम ऑन द बेस ऑफ पिवोट एलिमेंट एंड नॉन ऑफ द अबव, और किसी के ऊपर भी नहीं। तो इसमें क्या है कि आपका, आप इसको अगर फुल में पढ़ो, रैंडम choices for the pivot element or each choose have an equal probability of हर चॉइस की जो है वो चॉइस की इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/n फॉर अकरिंग, सो वी कैन मॉडिफाई द अबव रिकरेंस टू कंप्यूट एन एवरेज रेदर देन अ मैक्स। अच्छा, ये आपका है तो मिड टर्म के ही एमसीक्यूज, तो इसको थोड़ा हम लोग स्किप ही कर देते हैं क्योंकि मिड टर्म की अगर आप भी चाहते हैं रिपीटेड तो आपको तैयार तो होंगे ही ना, मिड टर्म की तैयारी की थी ना, सो इस वजह से मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रही, मैं इनको आगे स्किप कर रही हूँ ताकि हम आपके फाइनल टर्म के एमसीक्यूज को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो अभी हमारे पास फाइनल टर्म के एमसीक्यूज, तो उस फाइल में मैंने देखा था कि मोस्टली अब आपके मिड टर्म के एमसीक्यूज ही रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे पास एक और फाइल भी थी जिसमें ज़्यादातर आपके फाइनल टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, तो अभी मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इन बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम के अंदर रिलैक्सेशन अप्लाइज टू डैश ऑफ द ग्राफ। रिलैक्सेशन ग्राफ के कहाँ पर अप्लाई होती है, हर एज के अंदर अप्लाई होती है। इफ अ सबसेट ऑफ एज ए इज विजिबल फॉर बिल्डिंग एमएसटी, अगर सबसेट एज ए का विजिबल है बनाने के लिए एमएसटी को, इट कैन नॉट कंटेन अ साइकिल, तो ये एक साइकिल नहीं रख सकता। इन टाइम स्टेप DFS साइकिल लिमा, इफ एज UV इज बैक एज, देन क्या होगा, FU नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होगा FV के। दी DFS फॉरेस्ट हैज बैक एज, जो DFS फॉरेस्ट है उसके पास बैक एज है। अच्छा, इसका आंसर है हमारे पास, अच्छा इसका आंसर नहीं प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट, द की U इज द वेट ऑफ द डैश गोइंग फ्रॉम U टू एनी वर्टेक्स इज द lightest edge. In Bellman-Ford algorithm, path consists of at most edges V minus 1. According to the parenthesis के मुताबिक ईमा vertex U is the descendant of V vertex it and only if DU FU ये not equal less than equal to होंगे DV FV के। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, edge weight can be interpreted as distance, एज वेट्स जो है वो इंटरप्रेट हो सकते हैं एज डिस्टेंस, कैसे, इन दी शॉर्टेस्ट पाथ के तौर पे। डैश एल्गोरिदम कौन सा एल्गोरिदम अलाउ करता है नेगेटिव वेट एज को और नो नेगेटिव कॉस्ट साइकिल इसमें होता है, ये है बेलमैन-फोर्ड। इन Huffman encoding के अंदर दी कैरेक्टर्स विद स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी आर प्लेस्ड एट दी डैश एज ऑफ द ट्री, तो वो होगा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री के अंदर। देयर आर डैश वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग ग्राफ्स, देयर आर 2 ways of representing graph. Each time we traverse graph by breadth search algorithm, we count the distance from neighbors of the starting node. Next है जी, in activity selection problem, in intuitively we do not like long activities. The activity scheduling is a simple scheduling problem. Activity scheduling जो है वो एक simple scheduling problem है for which the greedy algorithm approach provides in a optimal solution. Next the dash is a problem for which the greedy algorithm approach provides an optimal solution, तो वो है activity selection, ठीक है। activity selection में क्या होता है,
एक्टिविटी सिलेक्शन एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच करता है, प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारा पहले भी एमसीक्यूज आ चुका है। नेक्स्ट है जी क्यू डेटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन डैश प्रिंसिपल। क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड। ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एंड डैश एंड, वो है एडजेसेंट लिस्ट एंड एडजेंसी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिफाई अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट नैपसेक। नैपसेक क्या है जी? नैपसेक प्रॉब्लम बिलोंग करती है डोमेन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के साथ। द नैपसेक प्रॉब्लम इज ऑप्टिमली सॉल्व्ड बाय यूजिंग ब्रॉड फोर्स एल्गोरिदम। तो किसको इस्तेमाल करती है? अ ग्राफ जिसके अंदर कंटेन हो मैनी एज एंड नो वर्टिक्स। विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज हार्डर टू प्रोवाइड करेक्टनेस। कौन सा एल्गोरिदम मुश्किल है करेक्टनेस प्रोवाइड करने के लिए? तो वो है ग्रीडी गूगल। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद the running time of brute force algorithm to solve knapsack problem is 0 to exponent n. If a matrix has 3 rows, अगर matrix के पास 3 rows हैं और 2 columns हैं, the dimensions of matrix will be 3 multiply x conceptual. नेक्स्ट है जी द प्रोबेबिलिटी इन हाफमैन इनकोडिंग इज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल डैश इन द मैसेज बाय द टोटल कैरेक्टर्स इन द मैसेज। इन रिकर्सिव फॉर्मुलेशन ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम वी 0j इक्वल्स टू फॉर 0 ग्रेटर देन 0, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? 0j इक्वल होगा 0 के। नेक्स्ट है जी दी नैपसेक प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ डैश प्रॉब्लम। नैपसेक प्रॉब्लम जो है वो बिलोंग करती है डोमेन की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के साथ। एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज वन इन विच यू वांट टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारे पास पता है पहले भी इस तरह वाला एमसीक्यूज आया था तो हम लोग गुड पे नॉट श्योर थे, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर श्योर है बेस्ट। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद है जी हफमैन एल्गोरिदम जनरेट्स एंड डैश ऑप्टिमम। हफमैन एल्गोरिदम जनरेट करता है प्रीफिक्स ऑप्टिमम को। Which of the following algorithm solve करता है fractional knapsack problem more effectively? greedy algorithm। ठीक है, greedy algorithm solve करता है fractional knapsack problems को ज्यादा अच्छे से। One of the limitation in 0-1 knapsack is that an item can either be dash in the bug or not। तो ये है पुट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप सारे एमसीक्यूज को एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो? तो स्टूडेंट्स मैंने अगर आपके कुछ एमसीक्यूज को सारे को ही एक्सप्लेन करूँ ना तो उसमें काफ़ी डिटेल चली जाती है, तो उस वे में क्या होता है कि आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और मैं सारे एमसीक्यू सारे लेक्चर एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाती। और मोस्टली स्टूडेंट यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस को इसीलिए देखने आते हैं कि कम वक्त में उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड हो ही जाए। जब उनके पास शॉर्ट टाइम हो उन्हें कुछ ऐसा प्रोवाइड हो ही जाए जिसके थ्रू उनकी अच्छी तैयारी हो जाए, एटलीस्ट पेपर में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आ जाए। तो बेसिकली मेरा इसको बनाने का मकसद यही है कि आपको एंड टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कर सकूं जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स को अचीव कर सको। ठीक है, उसके बाद है जी इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड सोल्यूशन ऑफ नैपसेक प्रॉब्लम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड सोल्यूशन में जो नैपसेक प्रॉब्लम है, इफ वी डिसाइड टू टेक एन एडजेसेंट आई देन वी गेन। तो हम क्या गेन करते हैं? वी आई वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट आई एंड एक्टिविटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। द प्रीफिक्स कोड जनरेट करता है बाय हफमैन एल्गोरिदम से। डैश इज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द इनकोडेड स्ट्रिंग। तो मिनिमाइज क्या होगी? एक्सपेक्टेड लेंथ होगी इनकोडिंग स्ट्रिंग की। एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज वन इन विच यू वांट टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। Although it requires more complicated data structure, prime algorithms for a minimum spanning tree is better than Cruscus when the graph has a large number of vertices। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इफ अ प्रॉब्लम इज इन NP, अगर प्रॉब्लम NP के अंदर में है तो इट मस्ट आल्सो बी इन P अननाउन। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। व्हाट इज जनरली ट्रू ऑफ एडजेंसी लिस्ट एंड एडजेंसी मैट्रिक्स। तो लिस्ट रिक्वायर करती है ज्यादा स्पेस मैट्रिक्स की निस्बत, लेकिन फास्टर करती है फाइंड किसको? वेट ऑफ एन एच को, V1 और V2 के। उसके बाद इफ अ ग्राफ हैज V वर्टेक्स, अगर ग्राफ के पास V वर्टेक्स है एंड E एज और E एज है, देन टू ऑब्टेन अ स्पिनिंग ट्री वी हैव टू डिलीट। तो हमें कुछ भी डिलीट करने की जरूरत है ही नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स इज अ डायरेक्टेड ग्राफ में बी V2। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। हफमैन एल्गोरिदम फाइंड्स अ डैश सॉल्यूशन। हफमैन एल्गोरिदम फाइंड करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन को। द हफमैन एल्गोरिदम फाइंड्स एन एक्सेप्शनल एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है।
अच्छा ये मोस्टली ट्रू फॉल के हैं जो कि आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। वी डू सॉर्टिंग टू, हम सॉर्टिंग क्यों करते हैं? हम सॉर्टिंग इसलिए करते हैं कि हम एलिमेंट्स को रख सकें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन कुछ मिड टर्म की, ये मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों की बनी हुई है ना फाइल, तो इसीलिए इसमें कुछ मिड टर्म के रिपीट हो रहे हैं और अक्सरियत में ऐसा होता भी है कि मिड टर्म के एमसीक्यू भी रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास फाइनल टर्म से नॉन ऑप्टिमल आर ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर मनी चेंज टेक करता है ओके। The Huffman codes provide a method of encoding data inefficiently when coding using ASCII standard, ये एक false statement होगी। using ASCII standard string, अच्छा ये हमारे पास repeated ही आ रहे हैं इनको हम, अच्छा देखो मैंने भी आपके साथ रीड करके आई हूँ और मुझे ये गेस हो गया कि हम लोग रिपीट कर चुके हैं, तो इस तरीके से आपको गेस हो गया होगा कि सारे जो आप MCQs आप पीछे सुन के आए हो ना उनके आंसर्स आपको याद हो चुके हैं और अब जब आपके पेपर में आएंगे ना तो आप इनके करेक्ट आंसर इंशाल्लाह लगा के आ सकोगे। इन द क्लिक कवर प्रॉब्लम के अंदर for two vertex to be in the same group they must be dash to each other, तो ये adjacent होने चाहिए एक दूसरे के साथ। fixed length codes may not be different efficient for the perspective of the total quality of data, select correct option, तो ये हमारा repeated है, ये भी repeated। so अभी देखते हैं कि अगर हमारे पास repeated ही आ रहे हैं तो वीडियो को मैं स्टॉप करूंगी और इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये भी एक इम्पोर्टेंट है हमारे पास वन इन डीपी बेस्ड सोल्यूशन के अंदर नैपसेक प्रॉब्लम टू कंप्यूट इंटरीज और वी विल इम्प्लाई इन एंड डैश अप्रोच, तो इंडक्टिव ये भी रिपीटेड, अच्छा ज़्यादातर रिपीटेड ही आ रहे हैं। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर एंड स्टे कनेक्टेड। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। अल्लाह करे सब स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड।